यहाँ हम बात करेंगे अद्भुत माघ मेले यानी प्रयागराज की। संगम नगरी में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। माघ मेले का आज पहला स्नान है और आज से शुरू हुआ मेला 44 दिनों तक चलेगा, यानी 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक माघ मेले में स्नान होते रहेंगे। इस बार मेले में 700 हेक्टेयर में तंबू तैयार किए गए हैं। दूर दूर से आए कल्पवासी भी सुबह से ही गंगा जमुना सरस्वती के घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का भी इंतजाम किया गया है। तो माघ मेले में श्रद्धालु के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। माघ मेले के लिए खास तैयारी की गई है और आपको बता दें कि यह माघ मेला 44 दिन तक चलेगा, यानी 18 फरवरी तक और महाशिवरात्रि तक माघ मेले में स्नान होते रहेंगे। इस बार माघ मेले में आपको बता दें 700 हेक्टेयर में तंबू तैयार किया गया। दूर दूर से आए कल्पवासी भी सुबह से गंगा जमुना सरस्वती के घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर पवित्र माघ मेले का आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान घाट पर श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। संगम की रेती पर माघ मेले का आगाज हो चुका है। पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा पर भारी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम तट पर उमड़ा है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र त्रिवेणी पर पहुंचे हैं और यहीं पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह और जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और किस तरीके के यहाँ हुजूम है। ये पूरा जो संगम का एरिया है श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। किस तरीके की भारी भीड़ जो है वो पहले स्नान पर पहुंची है, ये तस्वीरें बताने के लिए फिलहाल काफी हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर के भी तमाम जो जरूरी इंतजामात होते हैं वो घाट पर किए गए हैं। जल पुलिस और डीप वाटर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ताकि कोई श्रद्धालु गहरे जल में ना जा सके, जिससे कोई दिक्कत या परेशानी आए। जल पुलिस कर्मियों की भी घाट पर तैनाती है। इन तस्वीरों को आप देखें और समझें कि किस तरीके से पवित्र त्रिवेणी पर आस्था का जो हुजूम है पौष पूर्णिमा पर यहाँ उमड़ा है। और आज से ही माघ मेले के आगाज के साथ साथ कल्पवास का भी आगाज हो रहा है, क्योंकि एक महीने तक इसी पवित्र धारा संगम की यहीं पर रह करके तमाम जो श्रद्धालु हैं देश और दुनिया से यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहीं पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और कल्पवास की जो शुरुआत है वो भी यहीं से हो रही है। और ऐसे में तमाम जो जरूरी सुरक्षा को लेकर के इंतजामात हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं। 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। घाटों के अलावा अगर बात करें तो तमाम प्रशासनिक महकमे की जो टीम है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है और आज से फिलहाल जो माघ मेले का आगाज है वो हो चुका है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो पौष पूर्णिमा है और अद्भुत है माघ मेला और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चलिए, पौष पूर्णिमा की वजह से आपको बता दें कि आज सुबह आस्था की डुबकी लोग लगा रहे। जगह जगह की तस्वीरें आपको हम 3 जगह लेकर चलेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ 3 हमारे संवाददाता जुड़ गए। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ संगम नगरी यानी प्रयागराज से रहेंगे, जयपाल हमारे साथ वाराणसी से हैं और साथ ही साथ अयोध्या से आपको बता दें सत्यप्रकाश हमारे रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें सत्यप्रकाश सरयू पे आ रहे हैं और वाराणसी से जयपाल गंगा किनारे और प्रयागराज से आपको बता दें मोहम्मद गुफरान। पहले आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है और आज से माघ मेले का आगाज भी हो गया है। किस तरह का उत्साह है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है या फिर संख्या में थोड़ी कमी देखने को गई और किस तरह की तैयारियां? त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा है। हम इस वक्त संगम जाने वाले मार्ग पर हैं। इन तस्वीरों को आप देखें, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो है सर और भीड़ जो लोगों की है वो दिखाई दे रहा है। हर कोई त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लंबी दूरी जो है वो तय करके पहुंचने के लिए जा रहा है। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो बेहद अलौकिक, बेहद खास हैं। अपने इन सरों पर आप देखें कि गठरी है, उम्र का तकाजा आप देखें, लेकिन आस्था जो है वो ठंड पर भारी है। माता जी कहाँ से आ रही हैं? छतरपुर जिला छतरपुर से आ रही हैं स्नान के लिए। हाँ।
ये बताएं, कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ठंड पड़ रही है? हाँ, ठंड पड़ रही। स्नान के लिए लेकिन आए हैं। हाँ, देखिए किस तरीके का उत्साह है, और भी लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? प्रतापगढ़ जिला। स्नान के लिए आ रहे हैं? हाँ। क्या कुछ खास है आज? आज अमावस्या पूर्णिमा है ना, पूर्ण डुबकी लगाने आए हैं संगम क्षेत्र में। देखिए किस तरीके का उत्साह है। ये ठंड जो कड़ाके की है वो बता रही है कि आस्था फिलहाल उस पर भारी है। आप इन तस्वीरों को देखें, एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन, हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। कहाँ से आ रहे हैं मैम? बरेली से। बरेली से स्नान के लिए जी। क्या महत्व है यहाँ का? संगम नहाने की इच्छा थी पहली बार। देखिए इन तस्वीरों को आप देखें, सर पर गठरी है और ठंड जो है वो कड़ाके की है, लेकिन हर कोई बिल्कुल बिल्कुल हम लौटेंगे। ये प्रयागराज की तस्वीरें हमारे दिखा रहे हैं क्योंकि पौष पूर्णिमा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, आपने देखा गुफरान लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और उत्साह दिखा रहे हैं। और देखिए लंबी लंबी कतारें अभी श्रद्धालु की, यानी सर्दी है लेकिन सर्दी के आगे श्रद्धा भारी है, यानी आस्था भारी है। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे साथ है। जयपाल, वाराणसी की किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया और पौष पूर्णिमा है, तो आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग नदियों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जेपी, देखिए अगर आपको काशी की तस्वीर दिखाए तो इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के दशाश्वमेध घाट पर है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए कि यहाँ भीषण सर्दी पड़ रही है, शीतलहर चल रहा है। बावजूद इसके जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आपको इस कदर नजर दिखाई दे जाएंगे कि यहाँ पर जो है लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ मां गंगा के पावन जलधारा में डुबकी लगाकर अपने न सिर्फ पाप को धुल रहे हैं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये लोग जो है यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुछ एक लोगों से यहाँ बात भी करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए वो किस कदर यहाँ पर भीषण ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड है फिर भी आप लोग ये पंडा जान को आ रहे हैं, कपड़ा बना रखते हैं, इस समस्या को तो उठाओ यहाँ। भीषण ठंड है उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आस्था है हमारी। हाँ भैया। कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से काशी। हाँ। ठंड नहीं लग रही है क्या? ठंड ना लग रही। आस्था ही होती है। आस्था। तो देखिए जो आस्था का ये जनसैलाब, आप लोग कहाँ से? हम लोग ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो इतनी ठंड में यहाँ डुबकी लगा? निश्चित तौर पर गंगा मैया के शरण में आए हैं पूरे परिवार के साथ। हम लोग काफी दिन से प्रयास था और आज हम लोग गंगा मैया में अभी डुबकी लगाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया। पौष पूर्णिमा है, क्या कुछ मान्यता है इसके पीछे? निश्चित तौर पर मानता है भगवान, इसीलिए तो पूरे हमारे जितने साधु संत लोग और हम लोग जो परिवारजन है वो प्रयागराज में पहुंचते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने से। निश्चित तौर पे जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। ठीक है, काशी का माहौल देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सब मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से। डुबकी लगा ली? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? मौसम बहुत सर्द है। अरे अंदर पानी में गर्मी नहीं है ना, पानी में नहीं है, मन में क्या सब फेल है। हाँ बिल्कुल। आप लोग भी आए दर्शन करने? हाँ ललित, क्या दर्शन? हाँ दर्शन अभी नहीं हुए हैं, अभी तो गंगा मैया की डुबकी लगाई है। बहुत अच्छा लगा। आज के दिन पारा इतना लुढ़का हुआ है उसके बावजूद आप लोग डुबकी लगा रहे हैं? नहीं